नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी प्रमुख खबरों के साथ। कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व आईपीएल क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी गरिमा तिवारी ने आज दिनांक 9 मार्च 2026 को अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ न्यायालय में एक नया वाद दायर किया है। गरिमा का आरोप है कि शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और पति के अन्य महिलाओं से अवैध संबंधों का पता चला। गरिमा तिवारी ने बताया कि यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले वह कानपुर पुलिस कमिश्नर और फिलखाना थाने में भी शिकायत दर्ज करा चुकी थी। हालांकि पिछले 1 वर्ष से लगातार इंतजार करने और कार्रवाई न होने पर आज उन्होंने न्यायालय में यह नया वाद दाखिल किया है। उनका कहना है कि अमित मिश्रा और उनके परिवार की ओर से पूर्व में दर्ज शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। कैसे शुरू हुआ रिश्ता और कब हुआ धोखे का एहसास? बिरहाना रोड निवासी मॉडल गरिमा तिवारी ने बताया कि उनकी मुलाकात अमित मिश्रा से 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उनके पिता एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक हैं। गरिमा ने बताया, मैंने अमित मिश्रा के क्रिकेटर होने के कारण उन्हें इंस्टाग्राम पेज को लाइक किया था, जिसके बाद वो भी मेरी पोस्ट पर लाइक करने लगे। 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर ही प्रपोज कर दिया। उस समय वह 3 दिन में 10 बार फोन करके आई लव यू बोलते थे। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। इसी झांसे में आकर मैंने उनसे शादी कर ली। परिवार की सहमति से 26 अप्रैल 2021 को कानपुर क्लब में शादी हुई। गरिमा का आरोप है कि सगाई के बाद से ही अमित और उनके परिवार ने आलीशान होटल और लग्जरी कार की डिमांड कर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उनका कहना है, मेरे परिवार ने शादी में भरपूर दहेज दिया, लेकिन फिर भी उनकी लग्जरी कार की मांग पूरी नहीं हुई। शादी के बाद का सच और आरोप। शादी के 1 साल बाद गरिमा को पति के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। उन्होंने अमित के कई युवतियों से इंस्टाग्राम पर चैटिंग के स्क्रीनशॉट मिले। गरिमा ने कहा, स्क्रीनशॉट देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने इसका विरोध किया तो अमित ने मुझे तलाक देने की धमकी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमित घर खरीदने के नाम पर उनसे पैसों की डिमांड करते थे और मना करने पर गला दबाकर मारपीट करते थे। गरिमा ने केवल पति पर ही नहीं बल्कि सास, ससुर और अन्य ससुरालियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी सास बीना मिश्रा सरकारी नौकरी के बहाने अतिरिक्त दहेज की मांग करती थी, जबकि ननद स्वाति उनके पहनावे पर तंज कसती थी। इन सब से तंग आकर वह डिप्रेशन का शिकार हो गई और पिछले 1 साल से मायके में रहकर अपना इलाज करा रही हैं। कौन है आरोपी और अदालत में क्या है स्थिति? गरिमा तिवारी ने अपनी शिकायत में पति अमित मिश्रा के अलावा ससुर शशिकांत मिश्रा, सास बीना मिश्रा, जेठ अमर मिश्रा, जेठानी रितु मिश्रा और ननद स्वाति को आरोपी बनाया है। उनका आरोप है कि अमित की ऊंची पहुंच के कारण पुलिस में शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गरिमा की शिकायत पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमित मिश्रा मूल रूप से कानपुर के मीरपुर कैंट के निवासी हैं। वह पूर्व में आईपीएल में गुजरात लायंस, राजस्थान रॉयल्स और 2023-24 में लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों का हिस्सा रहे हैं। वर्तमान में वह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में सुरक्षा विभाग में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने मुझे 2019 में इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मुझे शादी करनी है। ये मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं और मैं आरबीआई में जॉब करता हूँ और मैं आपको खुश रखूँगा। और शादी के ही नेक्स्ट दिन से इनकी फैमिली ने इन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड टू डाउरी। और उनकी जो डिमांड्स थी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना कैश चाहिए उनके पेरेंट्स की, तो इनकी तरफ से भी एक इनडायरेक्टली टॉर्चर हो गया था शादी के ही टाइम से ही। तो आप समझ सकते हो कि जब ये इस तरह की चीज़ें अगर शादी ख़राब कर देती हैं एक बार, तो अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो मैं तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि सुसाइड भी कमिट कर चुकी हूँ मैं आज से 1.5 साल पहले। और बस लाइफ मेरी ख़त्म थी। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं होते, थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं होता, अगर आज जिंदा हैं पेरेंट्स, तो
वही है। और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने घर में पहले भी कंप्लेन करी थी, उसका क्या हुआ और अब क्या जरूरत पड़ी जो आपको दोबारा क्रिमिनल ऑफेंस में आना पड़ा? अभी तक क्योंकि सामने वो अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं अपनी तरफ से, और उनकी तरफ से खास कोई अभी प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो फिर से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है जिससे कि वो अपेयर हो और हम केस आगे बढ़ा सकें। आज किस चीज़ की मामला दिया है? आज जो मेन क्रुएल्टी का हुआ है, जो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर उन्होंने शादी के दौरान उन्होंने और उनकी फैमिली ने मेरे खिलाफ किया है। क्रिकेटर अमित मिश्रा के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए थे, क्या है पूरा मामला और क्या अमित मिश्रा आईपीएल प्लेयर थे, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की जो टीम थी उसमें वो आईपीएल प्लेयर थे। उनकी वाइफ हैं गरिमा, उनकी शादी हुई थी। इसके बाद शादी के कुछ दिनों जैसे ही शादी की कुछ थोड़ी दिनों के बाद फिजिकली और मेंटल टॉर्चर करना शुरू हो गया, डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। वो मॉडलिंग करती थी, वो भी काम उसको रुकवा दिया गया। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड करने की कोशिश की, किसी तरह बची। मजबूर होकर उसने कोर्ट में केस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, मेंटेनेंस का केस किया था। डोमेस्टिक वायलेंस में 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की थी। कोर्ट के द्वारा लगातार उसमें नोटिसें भेजी जा रही हैं, लेकिन जानबूझकर अमित मिश्रा और उसकी फैमिली के लोग डोमेस्टिक वायलेंस में अपेयर नहीं हो रहे हैं। जो 498A आईपीसी के तहत जो पहले अपराध होता था 85 BNS हो गया है, जिसमें पति और उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसकी FIR को लेकर के गरिमा पुलिस कमिश्नर से मिली, SHO फीलखाना से मिली, लगातार दौड़ती रही, एप्लीकेशन दी, लेकिन पुलिस टहलाती रही, पुलिस ने FIR नहीं लिखी। मजबूर होकर आज उसने न्यायालय में एक क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की है, जिसमें 27 मार्च डेट फिक्स हुई है उसके बयान के लिए। ये है पूरा मामला। तो ये जो इनके ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, इसकी पहले भी पुलिस में कंप्लेन करी गई होगी। बिल्कुल। और FIR ना होने का क्या कारण मानते हैं? अब पुलिस FIR बहुत कम नॉर्मली लिखती है, दूसरा उसका अपना असर है। वो IPL प्लेयर रहा है, उसके तमाम अधिकारियों नेताओं से संपर्क होंगे, तो हो सकता है ये भी कोई वजह है कि उसके इंप्रेशन में आके ना लिखी गई। इससे पहले मुकदमा लिखाया था, आज फिर दाखिल किया, पहले और उसमें नया क्या है? वो डोमेस्टिक वायलेंस एक 2005 में नया कानून बना था, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। उसके तहत कोई भी महिला जो किसी पुरुष के साथ एक छत के नीचे रही है, वो सिर्फ पत्नी नहीं कोई भी महिला कर सकती है, तो वो अलग अलग तरह के रिलीफ मांग सकती है। वो क्रिमिनल केस नहीं है। ये 498 दहेज उत्पीड़न जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हालांकि कानून